नमस्कार, मार्केट से पंचनामे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और भारतीय बाजारों में हफ्ते के आखिरी कारोबारी सत्र में भी खरीदारी देखने को मिली और आरबीआई की तरफ से एक पॉजिटिव कमेंट्री जो है उसका इम्पैक्ट तमाम हाउसिंग फाइनेंस स्पेस के शेयरों में, सरकारी बैंकों में देखने को मिला, जिसके मद्देनजर बाजार दिन के ऊपरी स्तरों के आसपास ही बंद होते हुए दिखाई पड़े। कुछ हद तक सपोर्ट जो था वो पीएसयू बैंक्स का और पीएसयू कंपनीज का भी आया, स्पेशली ओएनजीसी कंपनीज जो कि आज पार्टिसिपेट कर रहे थे और एफएमसीजी आज पार्टिसिपेट करता हुआ दिखाई पड़ा। आईटी में विप्रो को आप मान लीजिए जहां पर पॉजिटिव खबर का एक इम्पैक्ट रहा, इसके आधार पर खरीदारी देखने को मिली, लेकिन बाकी सभी शेयरों में आज जो मोमेंटम है वो देखने को मिला। आज प्रॉफिट टेकिंग रियल स्टेट स्पेस के अंदर जहां पर एक बड़े मूव के बाद कुछ हद तक मुनाफा वसूली और साथ साथ वो एक और ऐसा स्पेस जहां पर मिड कैप स्मॉल कैप यानी कि जो ब्रॉडर बेस बाइंग थी मार्केट्स में वो आज थोड़ी सी लैक होते हुए दिखाई पड़ी। इसीलिए फ्रंट लाइन में तो खरीदारी थी, 100 अंकों के आसपास की तेजी थी, लेकिन जो मिड कैप स्मॉल कैप है वो जरूर आज लाल निशान में बंद होते हुए दिखाई पड़े। बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन हाँ फ्लैट टू नेगेटिव साइड पे आप कह सकते हैं कि मार्केट्स में क्लोजिंग देखने को मिली। चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं और पहला सवाल लेते हैं। सवाल है हरीश प्रजापति साहब का। इनका सवाल है एसबीआई क्रेडिट कार्ड के ऊपर 190 शेयर है 600 रुपए के दाम पर। हरीश जी, कंपनी ठीक है, कंपनी में प्रॉब्लम नहीं है, मोनोपोली काइंड ऑफ मतलब लिस्टेड मोनोपोलिस्टिक प्लेयर है। वैसे तो सबसे बड़ा प्लेयर इस पूरे स्पेस में एचडीएफसी बैंक है, करीब 38% का शायद मार्केट शेयर, 28% का 38% मार्केट शेयर है, लेकिन इनका 18 से 19% का मार्केट शेयर, सेकंड बिगेस्ट प्लेयर है इस स्पेस में, तो और लिस्टेड स्पेस में सबसे बड़ी कंपनी और इकलौती कंपनी है। तो आप बने रह सकते हैं, लेकिन टाइमली ऊपर के स्तरों में प्रॉफिट जरूर लेते रहें कि लोअर लेवल से चला बहुत है, आपको वैसे नहीं दिखेगा इशू प्राइस के कंपैरिजन में, लेकिन लोअर प्राइस से चला है, तो इसलिए आप थोड़ा बहुत प्रॉफिट लेते चलें, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर रह सकता है। इसके अलावा अब सवाल लेते हैं। एक सवाल है जिग्नेश कुमार देवानी साहब का, इंडिया बुल्स हाउसिंग 1000 शेयर 165 रुपए के दाम पर। जिग्नेश जी, आप आज की तेज़ी अगर में आपने एंटर किया है तो आप कोई भी तेज़ी में निकल ही जाएं, और अगर आपने निचले भाव पे खरीदारी की है तो पार्शली निकल जाएं। बहुत ज़्यादा फायर वर्क की उम्मीद एटलीस्ट आप अभी लगा के ना चलें। तो कोई भी मोमेंटम मिलता रहे तो आप थोड़ा थोड़ा निकलते रहें और निचले लेवल पे दोबारा एंटर करते रहें। इस तरह के ट्रेड रखिएगा, इन्वेस्टमेंट नहीं इसमें करिएगा। इसके अलावा गोदरेज इंडस्ट्री, गोदरेज एग्रोवेट, मनप्रीत सिंह मठारू साहब पूछ रहे हैं। आज ही एक शो था, उसमें गोदरेज एग्रोवेट को मैंने ही डिस्कस किया था। गोदरेज एग्रोवेट कंपनी अच्छी है, जिस प्रोडक्ट में वो प्रोडक्ट्स भी अच्छे हैं, मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं और पेडिग्री बहुत स्ट्रॉन्ग है। सबसे बड़ी बात, पीछे आदि गोदरेज साहब की बैकिंग है दोनों ही कंपनीज में। तो गोदरेज इंडस्ट्री होल्डिंग कंपनी है, तो बहुत ज़्यादा मोमेंटम उसमें नहीं आएगा, लेकिन हाँ गोदरेज एग्रोवेट में आ सकता है, क्योंकि प्राइसेस जो हैं चिकन के, एग्स के, वो अपने ऑल टाइम हाइस की तरफ जा रहे हैं और नॉर्थ इंडिया में ठंड भी शुरू हो रही है, तो उसका भी इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो आप बने रह सकते हैं दोनों कंपनीज में। टाइम फ्रेम दीजिए मीडियम टू लॉन्ग टर्म, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगेन ऊपर के लेवल पे आपको 30-40% प्रॉफिट मिले तो आप निकलते रहिएगा, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। इसके अलावा बायोकॉन 500 शेयर 431। अनवर साहब, कोई दिक्कत नहीं है इस कंपनी में, आपने लंबी अवधि का नज़रिया रखा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप इसमें टाइम फ्रेम दीजिए। बहुत बड़ी वेल्थ क्रिएट कर चुका है तो थोड़ा कूल ऑफ ज़रूर हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कंपनी बुरी है। कोई भी गिरावट आती है यहाँ से हाफ पर भी अगर आपको मिलता है तो भी आप घबराएं नहीं, इस पर ऐड कर सकते हैं। इस तरह की सिचुएशन है इसकी। यूटीआई आईपीओ पर व्यू ग्रे मार्केट में, सनी सूद साहब, सिचुएशन ठीक नहीं है ये आप एटलीस्ट मान के चलिए, क्योंकि इनके आईपीओ को भी बहुत ही ठंडा रिस्पांस रहा था। बड़ा आईपीओ था तो थोड़ा धीमे होना ही था, और जो अलॉटमेंट है या फिर जो सब्सक्रिप्शन के आंकड़े थे वो भी ढीले थे, तो उम्मीद यही मानी जा रही है बाजार में कि शायद थोड़ा कमज़ोर साइड पे ही लिस्टिंग होते हुए दिखाई पड़े। मंडे को लिस्टिंग है तो आप नज़र रखिएगा। मज़गांव की बेटर साइड पे हो सकती है, इसकी थोड़ी कमज़ोर साइड पे हो सकती है, इस लिहाज से आप इसे देखिएगा। इसके अलावा सोलारा एक्टिव एट करंट रेट, नीरल चौहान साहब, हाँ आप खरीदारी कर सकते हैं सोलारा एक्टिव में। आज एक झटका दिया था नीचे का, करीब 1149-48 तक गया था ये शेयर, और झटका मिलता है तो आप खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन खरीदारी कोई भी करिएगा तो आप ऐसे करिएगा कि वो पार्शियल बाय हो। अगर आपका एपेटाइट 100 शेयर का है तो आप 10-20 के लॉट्स में 5 हिस्से बना लीजिए और धीरे धीरे हर बड़े फॉल के बाद इसमें एक्यूमुलेशन करते चलिए। इस तरह का फिलहाल तो सिचुएशन दिखाई पड़ रहा है नंबर्स के आधार पर। आगे की स्थिति आगे के नंबर से पता चलेगी, लेकिन फिलहाल तो इस तरह की सिचुएशन आप बना सकते हैं इसके साथ। इसके अलावा एक आईआरसीटीसी पे सवाल है, 1395 रुपये पे नितिन अरोड़ा ने खरीद रखा है।
नितिन जी, आईआरसीटीसी कंपनी बुरी नहीं है, लेकिन वही एक प्रॉब्लम कि जैसे जैसे तेज़ी आएगी, जैसे जैसे नंबर आएंगे ऊपर की तरफ, हमेशा स्टेक सेल का एक जो रिस्क है वो हमेशा रहेगा इसके ऊपर। आप कोल इंडिया को देखिए, 420 रुपये तक का हाई बनाया, वहाँ पे स्टेक सेल हुआ, 395 पे हुआ, 330 पे हुआ, और होते 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 आज इसकी स्थिति आपके सामने। कंपनी अच्छी थी कोल इंडिया, वैसे ही कोई भी अच्छी कंपनी उसका स्टेक सेल आना ही आना है, गवर्नमेंट स्टेक सेल करेगी करेगी, तो वो हैंगओवर रहेगा। इसलिए आप तेज़ी के दाम पर अच्छा भाव मिले निकल जाएं, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। इसके अलावा वाई कोटक बैंक इज़ नॉट पार्टिसिपेटेड इन बैंक रैली बॉट एट 1320। देखिए मित्तल साहब, कोटक महिंद्रा बैंक चला है, ऐसा नहीं कि नहीं चला है, चला है। इस साल के बेस्ट आउट परफॉर्मर्स में इसका नाम आता है। अगर आप किसी प्राइवेट बैंक को देखेंगे तो इसका नाम शायद सबसे ऊपर या दूसरे नंबर पे आता है लोअर लेवल से चलने वालों में। मार्च से लोज से अब तक करीब 100% के आसपास चल चुका है, तो ऐसा नहीं है नहीं चला है। वो बात अलग है कि आपने खरीदारी थोड़ी ऊपर के लेवल पे की है, इसलिए आपको लग रहा है कि शायद नहीं चला है। बैंक अच्छा है, समय दीजिए, चल सकता है और भी, लेकिन मीडियम टू शॉर्ट टर्म कोई हिसाब किताब इसके बारे में नहीं कहा जा सकता। लंबी अवधि के लिए आप जरूर बने रहिए, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है इस बैंक के साथ। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। एक बंधन बैंक के ऊपर सुरेश माली साहब का सवाल है। देखिए, बंधन बैंक पे कल एक रिपोर्ट आई थी और 400 रुपये के टारगेट उन्होंने दिए थे। उनका ये कहना है कि जिस तरह का एक्विजिशन इन्होंने किया है, या जो हाउसिंग फाइनेंस स्पेस में, अफोर्डेबल स्पेस में जा रहे हैं, वो इस बैंक के लिए काफ़ी बेहतर है और छोटे टिकट साइज़ के हाई यील्ड वाले प्रोडक्ट्स में डील कर रहे हैं, तो आप बने रह सकते हैं। लेकिन यहाँ भी आप बहुत बड़े फायरवर्क की उम्मीद ना रखें। 20% 30% का गेन आए आप लेकर निकल सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, एक कोटक महिंद्रा बैंक, ये सब बैंक्स के ऊपर आप फिर भी रिलाय कर सकते हैं। लेकिन आप इसको एटलीस्ट मीडियम टर्म के लिए आप एटलीस्ट कैप्चर करके चल सकते हैं। चलिए जी, आईटीसी कब चलेगा, श्रीकांत राउत साहब पूछ रहे हैं। राउत साहब, इसका सवाल का जवाब देना लगभग इम्पॉसिबल हो चुका है आज की डेट में। एनीवेज, लेकिन आईटीसी में अगर आप पिछले 2 डिकेड यानी 20 साल या 1 डिकेड यानी 10 साल का अगर आंकड़े देखेंगे तो आपको आईटीसी में कुछ दिखेगा। लेकिन अगर आप वैसे सोच रहे हैं कि 6 महीने में ये डबल हो जाए या बहुत सी वैल्यू है 150 रुपये, इसलिए 1771 करोड़ शेयर हैं इसके बाजार में, तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए 1771 करोड़ शेयर कितने होते हैं। उतने शेयरों को लेकर चलना आसान नहीं है ना आईटीसी के लिए, इसीलिए आईटीसी शायद नहीं चल पाता है। तो फ्लोट बाजार में भर भर के है, तो हर दूसरे आदमी के पास तो आईटीसी है, तो कहाँ से चलेगा। इसलिए थोड़ा समय लेगा, लेकिन तब तक आप इसके डिविडेंड को एंजॉय करिए। अब जल्दी गेन में अगर आप पढ़ना चाहते हैं या आपको लगता है कि नहीं इतना पेशेंस नहीं है, तो एफएमसीजी म्यूचुअल बहुत बेटर विकल्प है, आप उसको देख सकते हैं, अच्छी फेयरली वैल्यू पर भी है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। आनंद साहब पूछ रहे हैं कि टाइटन में क्या किया जाए, 890 में खरीदारी है। आनंद जी, बहुत अच्छी कंपनी, बहुत अच्छे दाम पे आपने खरीदारी की है। लास्ट टाइम ऐसा दाम आया था जब लॉकडाउन की स्थिति आई थी। अभी अगर आप मीडियम टर्म के इन्वेस्टर हैं तो आप प्रॉफिट लेकर निकल सकते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं तो आप वेट कर सकते हैं, नीचे आपको दोबारा वो दाम मिले तो आप फर्दर ऐड कर सकते हैं। इस तरह की स्थिति इस कंपनी के साथ है। कंपनी में बुराई नहीं है, भाव में बुराई नहीं है, दोबारा नीचे वो भाव मिले तो आप ज़रूर एंटर करिएगा। इसके अलावा एक सवाल और लेते हैं ट्राइडेंट पे। मनोज कुमार देका साहब पूछ रहे हैं। मनोज जी, ट्राइडेंट 7 रुपये 70 पैसे वाला शेयर, अगर आप उसकी बात कर रहे हैं, जो कंपनी टेक्सटाइल में सप्लाईज करती हैं और विंबलडन जैसे प्लेयर्स को भी सप्लाई कर चुकी हैं, पहले जेसी पेनी इनके कस्टमर होते थे। थोड़ा फ्लोट बढ़ गया है, पहले 60-70 रुपये का दाम होता था, स्प्लिट के बाद थोड़ा सा फ्लोट बढ़ गया है, तो अभी तो पेनी कैटेगरी में आता है। लेकिन हाँ ठीक है, कंपनी में बुराई नहीं है, पंजाब की आई थिंक ये कंपनी है। लेकिन वही प्रॉब्लम है कि थोड़ा, क्योंकि अब 6 रुपये का दाम 7 रुपये का दाम है, तो पंटर एक्टिविटी ज़्यादा एक्टिव हो गई है। आप उस हिसाब से इसका ट्रेड करना चाहते हैं तो बात अलग है, लेकिन इन्वेस्टमेंट डालकर मल्टीबैगर के बनने आने के लिए इससे अच्छे विकल्प हैं, आप उनको देख सकते हैं। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। यस बैंक का सवाल एज यूजुअल एक आया हुआ है फिर से 36 रुपये के दाम पर। जितेंद्र जी का सवाल है। जितेंद्र जी, यस बैंक आपने खरीदारी जहाँ हुई है वहाँ से आधा और उससे भी नीचे आ चुका है, और शायद आपको तो अब वो वाला चक्कर भी होगा जो लॉक हो जाते हैं शेयर, उसमें आपके शेयर होंगे। अगर ऐसा है तो आपके पास ऑप्शन नहीं, फिर तो बने रहिए। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो इसमें या किसी भी कंपनी में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो सिर्फ 3 चीज़ों का ध्यान रखिए। पहला, उसके नंबर ऐसे होने चाहिए जो कंसिस्टेंट हो और अच्छे हों। कंसिस्टेंटली ग्रो करने वाली कंपनी में पैसा डालिए। जिसके साथ अनसर्टेनिटी है उसके शेयर प्राइस में पैसा डाल के आपको अनसर्टेनिटी ही मिलेगी। तो आप बेटर यही है कि अच्छी कंपनी में पैसा डालिए। एवरेज कर सकते हैं, लेकिन एवरेज करने के बाद बहुत ज़्यादा तेज़ी अभी नहीं दिखेगी। थोड़ा सिचुएशंस इनको ठीक करनी होंगी, थोड़ा काम करना होगा, उसके बाद चलेगा। तो आप
नया पैसा डालना चाहते हैं तो थोड़ा वेट कर लें, बाज़ार में कुछ भी फॉल आए वहाँ पे एंटर करें, वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन हो सकता है एटलीस्ट सन फार्मा जैसे शेयरों के लिए। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। जैन अभिषेक साहब पूछ रहे हैं ONGC में क्या करें। ONGC में सर अभिषेक साहब कंपनी अच्छी है, स्ट्रॉन्ग एसेट क्वालिटी रखती है, नंबर्स भी ठीक हैं। 2 क्वार्टर के लास्ट के नंबर्स थोड़े ढीले पड़े थे लेकिन वैसे नंबर्स ठीक थे। असेट वाइज अच्छा है, डिविडेंड पे ऑफ भी है, लेकिन हमेशा एक ओवरहैंग स्टेक सेल का ऊपर रहता है ये सरकारी कंपनी में, तो वो हो सकता है। बाकी क्रूड के प्राइसेस पे इम्पैक्ट करता है। यहाँ से बहुत कुछ अब खोने के लिए तो नहीं है, एटलीस्ट पाने के लिए भी हाँ बहुत कुछ नहीं है, लेकिन खोने के लिए बहुत कुछ नहीं है, तो आप बने रह सकते हैं। बहुत ज़्यादा तेज़ी की उम्मीद ना रखें, लेकिन ठीक ठाक मिले तो आप निकल सकते हैं। अच्छा, आगे बढ़ते हैं और बहुत सारे सवाल हो गए। एक सवाल है अक्षय मित्तल साहब का कि आरती इंडस्ट्री और अतुल लिमिटेड गोइंग डाउन, वाई। अरे इतनी बड़ी रनअप भी तो देखिए सर अक्षय जी। आरती इंडस्ट्री का रनअप आपने क्या कमज़ोर समझा हुआ है? इतना बड़ा रनअप है, आप जरा 6 महीने का चार्ट उठा के देखिए, या अतुल का भी चार्ट उठा के देखिए। 5,000 रुपये के दाम पर शेयर अगर पहुंच गया है करीब 1500-1800 से चलते हुए, तो कहीं तो जाके कूल ऑफ होगा, हो रहा है, थोड़ा ब्रीदर ले रहा है। कंपनी बुरी नहीं है। आप कभी हिस्ट्री में पढ़ेंगे तो शायद इंडिया की पहली लिकर कंपनी के तौर पे पहली अल्कोहल वाली कंपनी आपको आरती इंडस्ट्रीज ही मिलेगी। एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग जनसेट बनाते थे उस ज़माने में बायोफ्यूल का, करीब 1960s में, और वो भी इसलिए बंद करना पड़ा कि गुजरात में लिकर बैन था इसलिए। लेकिन अदरवाइज कंपनीज दोनों बहुत अच्छी हैं, हिस्ट्री पढ़ के देखिए इनकी, और समय दीजिए, आपको दाम मिलेगा भी। नीचे के दाम पे आप एवरेज भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा रीजनेबल दाम, ये नहीं कि 100 रुपये नीचे कर लिया आपने एवरेज, थोड़ा रीजनेबल आपको कॉस्ट मिले तो आप वहाँ पे एवरेज भी कर सकते हैं। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, बहुत सारे सवाल हो गए। अब L&T 910 क्या किया जाए, नवीन शुक्ला साहब पूछ रहे हैं। शुक्ला साहब, L&T पे ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट थी, आज ही एक शायद रिपोर्ट आई थी मैक्वेरी की, इसीलिए चला भी आज। उन्होंने तो टारगेट्स के ऊपर के दिए हैं और बाय रेटिंग ही दी है। कंपनी ठीक है, लेकिन अब क्योंकि ITC SBI के साथ घूम रहा है आजकल बहुत, तो इसलिए उनके जैसा ही होता जा रहा है, धीरे धीरे स्लो मूवर है। थोड़ा आप समय दीजिए और एक्यूमुलेट करिए। ये बहुत अच्छे स्टॉक है, एक लंबे टाइम के लिए आपको होल्ड करने पड़ सकते हैं, लेकिन कंपनी में बुराई सच फिलहाल नहीं दिखाई पड़ रही, आप तो उस हिसाब से इसको देख सकते हैं। अच्छा, आखिरी में 1-2 सवाल और ले लेते हैं, समय का थोड़ा अभाव भी होने लग गया है। विप्रो, पंकज सिंह नेगी साहब पूछ रहे हैं क्या करें। सर बहुत बड़ा रनअप आया हुआ है, बायबैक आने वाला है, अनसर्टेनिटी ज़्यादा बढ़ गई हैं और अब एपेटाइट रिस्क का जो है थोड़ा बढ़ा हुआ है, तो नंबर आ जाए उसकी स्थिति के बाद ही आप फैसला लीजिए। बहुत तेज़ भागा है शेयर, तो थोड़ा कूल ऑफ हो सकता है नंबर्स के आसपास। अब नंबर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आ गया तो बात अलग है, लेकिन थोड़ा कूल ऑफ होने की गुंजाइश ज़्यादा दिख रही है ऑल टाइम हाइस के आसपास। आपकी खरीदारी किस भाव पे कहना मुश्किल है, लेकिन नया खरीद अगर करना चाहते हैं तो थोड़ा वेट करिए, वहाँ पर खरीदारी करिए। आखिरी सवाल और ले लेते हैं। एक सवाल आया है, स्टील स्ट्रिप व्हील्स गुड रिजल्ट। हाँ माली साहब, रिजल्ट अच्छे आए, 8% 9% तक चला भी था ये स्टॉक और नंबर्स ठीक ठाक हैं, लेकिन भागा है थोड़ा सा, पहले ही भागा था और आज ही भागा है। ऑटो के आगे का आउटलुक इम्पॉर्टेंट है और इसमें बहुत मतलब नंबर्स के हिसाब से ही आप इसमें प्ले करिएगा। मीडियम टर्म वाला ही ट्रिगर मिलता है इसको, लॉन्ग टर्म स्टोरियाँ ऐसी नहीं है कि आप इसमें बने रहें, तो आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से नहीं, लेकिन हाँ मीडियम टर्म के हिसाब से आप इसे ज़रूर देख सकते हैं। चलिए, इतने ही सवाल शामिल कर पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जिन सबसे हम बातचीत करी हमने, जिनके सवाल हमने लिए, और बहुत बहुत माफ़ी उनसे जिनसे हम सवाल नहीं ले पाए। आप लोग मुझसे जुड़ सकते हैं, @सुमित रिसर्च मेरा ट्विटर हैंडल है, आप वहाँ पर मुझसे बातचीत कर सकते हैं। नमस्कार।